दोस्तों, चलिए आज मिलकर करते हैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसे करने के बाद ये सीढ़ी सीढ़ी नहीं बल्कि एक स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगी। मतलब हम इसे फूलों के साथ भर देंगे, चलता फिरता एक बगीचा सा तैयार करेंगे। तो इसे तैयार करने के लिए क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, चलिए आज कुछ धमाकेदार करते हैं। आप ये पुरानी सी जो सीढ़ी देख रहे हैं, इससे आज हम बनाएंगे सुंदर सा बगीचा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका काया पलट करना पड़ेगा। मतलब मैंने ले लिया है ऑयल पेंट कुछ इस तरीके का, और उसमें येलो कलर की ट्यूब ऐड करने के बाद हमारे पास बहुत ही प्यारा सा कलर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब ब्रश भी एकदम तैयार है इस पर पेंट करने के लिए। पेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका काया पलट हो जाए, और दूसरी चीज़ इसमें जंग ना लगे, क्योंकि जंग लग गया तो भाई चलता फिरता बगीचा हमारा चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए पहले हम इसकी अच्छे से प्रोटेक्शन कर लेंगे। और देखिए, पेंट करने के बाद सीढ़ी एकदम नई जैसी प्यारी दुल्हन की तरह लग रही है। तो बस अब ये तैयार है, तो चलो अब नर्सरी चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हमने एक फूलों का बगीचा तैयार करना है। और वो तैयार करने के लिए मुझे चाहिए थे फूल, जो कि मेरे पास फ़िलहाल हैं बट वो खिल नहीं रहे। बट मुझे इंस्टेंट बगीचा बनाना है, इसीलिए मैं नर्सरी पहुंच गई। और यहाँ पर लिए मैंने सुंदर सुंदर से फूल, जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे गमले भी हैं और ढेर सारे फूल भी। तो मैंने चुनाव किया है साल्विया का, एक्जोरा का और साथ में पेंसी का। और साथ में अब हम लेने वाले हैं कुछ इस तरीके की हैंगिंग बास्केट, मतलब हैंगिंग पॉट लेने वाले हैं, ताकि हमारा जो पॉट है वो लटक के अच्छे से हमारी स्टेज को सुंदर बना दे। तो 200 रुपये के पॉट्स मैंने ले लिए हैं कुछ इस तरीके के। एक पॉट मुझे पड़ा है 50 रुपये का, वैसे तो 60 रुपये का था, बट बार्गेनिंग करने पे 50 का मिल ही गया। और अब चलिए, फाइनली सुबह हो चुकी है और अब मैं एकदम तैयार हूँ अपनी स्टेयर को बगीचा बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने चेकआउट किया कि पेंट सूख गया है, तो पेंट तो भाई एकदम अच्छे से सूख चुका है और परफेक्ट हो चुका है। अब मैं ले आई हूँ कोकोपीट, क्योंकि अब भी मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो मैं कोकोपीट से ही काम चला रही हूँ। जैसे ही मैंने गमले बाहर निकालना शुरू किए, भाई वैसे ही मेरे साल्विया की थोड़ी सी मुंडी टूट गई। और 1 बाय 1 करके मैंने सभी पौधों को कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लिया लिफाफे से। एक्जोरा मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का, और दोनों वो प्लांट 30 रुपीज़ के। अब आप सभी सोच रहे होंगे, गमले 4 है, पौधे 3 लेकर आई है, क्या करेगी दीदी अब। तो भाई सबसे पहले मैंने इनको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इनमें निकाल लिए ड्रेनेज होल कैंची की मदद से, जो कि बहुत ही ईजिली तरीके से निकल गए। 2-2 ड्रेनेज होल काफ़ी है इसमें। और मैं बात कर रही थी कि चौथा पौधा कहाँ से लाएंगे। तो भाई चौथा पौधा हम अपने गार्डन से ही ले लेंगे। एनुअल क्रिसैंथेमम की सेना ढेर सारी तैयार हुई है, और मैंने उस वाले एनुअल क्रिसैंथेमम का चुनाव किया है जिसमें फ्लावरिंग पॉइंट भी आ चुके हैं। तो अब सब कुछ डन हो चुका है, तो निचले हिस्से में कोकोपीट डाल दी। जैसे कि मैंने कहा कि मिट्टी नहीं थी मेरे पास, तो कोकोपीट ही डालूंगी मैं। जस्ट मैंने पॉलीथीन से इनको बाहर निकाला और कोकोपीट नीचे डाला, फिर पौधा रख दिया, और फिर आसपास भी कोकोपीट डाल दिया कुछ इस तरीके से। तो हो गए ना हमारे सुंदर से पौधे तैयार। इंस्टेंट लुक क्रिएट किया है ये, इसीलिए मैंने जल्द से जल्द जितना मेरे से हो सका मैंने उतना अच्छा करने की कोशिश की है। अब साल्विया को भी इसी तरीके से रख देंगे। और साल्विया की खुशी की बात बताऊं, बेशक से इसकी मुंडी टूट गई, बट इसके साइड में इसका एक छोटा सा बच्चा भी तैयार हो चुका है। मतलब हमें फ्री का साल्विया भी मिल गया नर्सरी से। साल्विया 30 रुपीज़ का पड़ा था, बता दिया ना मैंने आपको। उसके बाद वही अब सब कुछ तैयार हो चुके हैं, गमले वगैरह सब कुछ रेडी है। तो चलो, अब पानी नहीं देंगे इनको, हम देंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र का, गोबर का जो बनाया हुआ है वो। कुछ इस तरीके से पानी में ऐड ऑन करके सभी को दे देंगे। अब भाई सारा सेटअप रेडी है, अब इसे लगाना है। पूरे एक दिन की मेहनत है, और पैसे कितने खर्च हुए वो आप कैलकुलेट करके बताना। मैंने पूरा बता दिया ना। 200 लगे हैं गमलों पे, और बाकी 140 रुपये लगे थे फूलों पे। तो बता देना कि कितना खर्च हुआ, और ये खर्च वाकई में सही निकला है कि नहीं। फिर मैंने अच्छे से सफाई वगैरह कर ली, ताकि थोड़ा देखने में भी सुंदर लगे। अब चलिए उठाते हैं इनको और लगाना शुरू करते हैं अपनी इन स्टेयर्स पे। फाइनली दोस्तों, पहले मैंने लगा दिया येलो वाला, फिर मैंने लगाया ऑरेंज वाला, मतलब पेंसी वाला। और मैं साथ साथ में देख रही थी कि कौन सा सेटअप एकदम बढ़िया सा लगेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इनको लगा लगा के चेकआउट कर रही हूँ कि ये ऐसे से ही लगेगा कि कैसे से ही लगेगा। तो देखा मैंने, तो ये कुछ खास नहीं लगा। फिर ज़्यादा नीचे लगा दिया तो ये भी कुछ खास नहीं लगा।
फाइनली अब ये जाके कुछ खास लग रहा है। अभी देखिए आप सभी, नहीं अभी भी ये बहुत दूर दूर लग रहा है, तो इतना शोभा नहीं दे रहा है ये। फिर से मैंने इनको उठाया और आगे पीछे करके इनका अच्छे से सेटअप किया। सो फाइनली अभी मेरे दिल को राहत मिल चुकी है और ये सेटअप मुझे बढ़िया लग रहा है। अब आप भी बताना आपको ये कैसा लगा। और ये मेरे पूरे एक दिन की मेहनत है, मतलब बाकी जो काम करती हूँ वो 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, बट ये पूरे एक दिन की मेहनत है। तो आप सभी मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। सो फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया है। मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया और भी मैं 3-4 गमले इसमें और ऐड ऑन करूँगी, बट फ़िलहाल जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना करने की कोशिश की। तो ये मेरी कोशिश आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे।